हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 34 क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 18 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। फर्स्ट चैप्टर है आपका, सप्लीमेंट्री रीडर जो बुक है आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, उसका ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, सो उसको हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब जो ये आपका चैप्टर है ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ये एक डॉग की जो है, स्मॉल डॉग है, उसकी ये स्टोरी है। और ये जो स्टोरी है इसमें एक डॉक्टर है, वेटरनरी डॉक्टर, जिसका नाम है डॉक्टर हैरियट। ठीक है, और जेम्स हैरियट इनका नाम है, और ये इस स्टोरी के नरेटर हैं जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है। अब एक जो स्मॉल डॉग है उसकी जो रिच मिस्ट्रेस है, ठीक है, उसकी मालकिन जो है वो बहुत अमीर है और वो उसको बहुत ज़्यादा खिला देती है। अब जो डॉग है वो बीमार हो जाता है और जो डॉक्टर है वो उस बीमार डॉग को कैसे कैसे ठीक करता है वो इस स्टोरी में बताया गया है। क्लियर? सो देखिए, ट्रिकी डॉग का नाम क्या है? ट्रिकी है। अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड। पैम्पर्ड का मतलब क्या है? यहाँ पे बहुत लाड प्यार से वो जो है रहता है। एंड ओवर फेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, उसकी जो मालकिन है पैम्फ्रे, वो जो है उसको बहुत ज़्यादा खिला देती है। ठीक है, मालकिन कौन है बच्चों? पैम्फ्रे जो है उसकी मालकिन है। ही फॉल सीरियसली इल, और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटरनरी सर्जन डॉक्टर हैरियट। अब वो कंसल्ट करती है किससे? वेटरनरी सर्जन। वेटरनरी जो पशुओं के डॉक्टर होते हैं, वेट डॉक्टर, सर्जन है डॉक्टर हैरियट, हु नरेट द स्टोरी, और जो वो स्टोरी को जो नरेट कर रहे हैं, ऑफ द डॉग ट्रीटमेंट, कि किस तरह से उन्होंने डॉग का ट्रीटमेंट किया। हाउ डज द डॉग रिकवर, और कैसे डॉग ने रिकवरी की, तो वो जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नाउ रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब आपको यहाँ पे पहले एक्सट्रैक्ट पढ़ना है, उसके बाद इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर आप करोगे। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। इस बार मैं ट्रिकी को लेकर बहुत चिंता में था। ठीक है, आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस। तो मैंने अपनी कार जो है एकदम से रोकी, व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसको अपनी उस जो मिस्ट्रेस है पैम्फ्रे, उसके साथ उसको गली में देखा। आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपेयरेंस, उसको देखकर, उसकी जो है हालत देखकर मैं शॉक्ड था। तो ये बात कौन कह रहा है? ये जो जेम्स हैरियट हैं डॉक्टर, वो कह रहे हैं। ठीक है, ही हैड बिकम हुगली फैट, वो बहुत मोटा हो गया था। लाइक अ हीटेड सॉस विद अ लैग एट ईच कॉर्नर। सो जैसे एक जो है हीटेड होता है ना, पका हुआ, जैसे कबाब होता है। सॉसेस क्या होता है? कबाब जो होता है। क्लियर? अंडर बेक्ड मीट जो होता है वो उसको बोलते हैं सॉसेज विद अ लेग, यानी जैसे चारों तरफ से जो है पैर ही पैर निकले हुए हैं, ऐसा कबाब की तरह वो लग रहा था। His eyes bloodshot and dreamy stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. उसकी जो आइज़ थी वो एकदम खून की तरह लाल दिख रही थी और वो बिल्कुल सामने की तरह से टकटकी लगाकर देख रहा था, और उसकी जो जीभ थी वो उसके जबड़े से जो है बाहर लटक रही थी। लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज, जो है बाहर लटक रही थी। नाउ मिसेस पैम्फ्रे हैस्टन टू एक्सप्लेन। अब मिसेस जो पैम्फ्रे थी उन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू किया। ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, वो कहती है कि वो जो है बहुत ही ज़्यादा क्या है? लिस्टलेस है मिस्टर हैरियट। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, कि वो एक तरह से क्या कहती है कि ऐसा लग रहा था कि जैसे इसके अंदर एनर्जी ही नहीं है। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। लिस्टलेस का मतलब क्या है? यहाँ पे कमज़ोर हो गया। ठीक है, जैसे उसके अंदर कोई एनर्जी ही नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। मैंने सोचा कि ये जो है मेल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है। मेल न्यूट्रिशन क्या होता है? दैट इज़ लैक ऑफ प्रॉपर डाइट। ठीक है, जिसको प्रॉपर डाइट ना मिले। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। और मैंने उसको कुछ जो है खाने के अलावा कुछ और चीज़ें जो है उसको देना शुरू कर दिया। सम माल्ट, माल्ट क्या होता है? अनाज होता है जो जैसे। एंड कोड लीवर ऑयल उसको दिया। बाउल ऑफ हॉर्लिक्स उसको दिया। एट नाइट टू मेक हिम स्लीप नथिंग मच रियली।
कि रात को जो है उसको हॉर्लिक्स दिया, बाउल ऑफ हॉर्लिक्स दिया, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं। नाउ एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, और क्या तुमने जो है, जो मैंने स्वीट्स कहा था कि उसको स्वीट्स जो है उसकी डाइट से कट डाउन करनी है, क्या तुमने वो किया? ओ आई डिड फॉर अ बिट, वो कुछ मैंने किया था, बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वीक लग रहा था। आई हैड टू रिलेंट, कि मैंने बाद में उसको नहीं किया, कि उसने उसको वो भी खिला दिया। ही डज़ लव आइसक्रीम, ही डज़ लव क्रीम केक्स, कि वो जो है उसको क्रीम केक्स अच्छे लगते हैं, एंड चॉकलेट्स हो, ठीक है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, कि मैं उसको मना नहीं कर पाई। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने दोबारा से उस जो छोटा डॉग है ट्रिकी उसकी तरफ देखा। दैट वॉज अ ट्रबल, ये जो है ट्रबल क्या थी? ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, उस ट्रिकी की जो है केवल इतना सा ही फॉल्ट था कि वो जो है भूखा था, ग्रीड था, लालची था, ठीक है। कैसा था वो? लालची था, जितना दो उतना खा लेता था, रिफ्यूज़ नहीं करता था खाने को। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, वो खाने को रिफ्यूज़ नहीं करता था, मना नहीं करता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, दिन और रात में किसी भी टाइम वो खा सकता था, ठीक है, किसी भी घंटे में वो खा सकता था। तो ये जो है उसकी छोटी सी गलती थी, किसकी? ट्रिकी की। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा इस एक्सट्रैक्ट में कि जो ट्रिकी है वो बीमार हो गया है, ओवरफेड के कारण उसको बहुत ज़्यादा खिला दिया गया है। उसको जो पैम्फ्रे है उसकी जो रिच मिस्ट्रेस वो उसको एक्सरसाइज नहीं करवाती है, बहुत ज़्यादा उसको मेल न्यूट्रिशन के डर से उसको खिला दिया है। अब वो हो गया है बीमार और वो पहुंच गया है किसके पास? डॉक्टर के पास, ठीक है। डॉक्टर कौन है? जेम्स हैरियट। अब आपको यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान से 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ आई रेफर टू इन द अबो एक्सट्रैक्ट वाई वाज ही वरीड, कि जो आई है अबो एक्सट्रैक्ट में वो कौन है और वो चिंता में क्यों है, ठीक है। सो आई रेफर टू द वेटरनरी डॉक्टर, आई कौन है बच्चों यहाँ पे? वेटरनरी डॉक्टर, हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी नेम्ड जेम्स हैरियट, आई जो है वो नरेटर है जो कि स्टोरी को नरेट कर रहा है जिसका नाम क्या है? जेम्स हैरियट। ही वॉज वरीड टू सी द अपेयरेंस ऑफ मिसिज पैम्फ्रेज डॉग, जो मिसिज पैम्फ्रेज का डॉग है उसकी अपेयरेंस, उसकी हालत देखकर वो क्या है? वरीड है। तो ये आंसर आप लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी का ओनली फॉल्ट क्या है? कि वो लालची है, सेज द नरेटर। व्हाट माइट बी मिसिज पैम्फ्रे ओनली फॉल्ट, और जो मिसिज पैम्फ्रे है उसका ओनली फॉल्ट क्या है? सो पैम्फ्रे जो है, पैम्फ्रे ओनली फॉल्ट वाज हर पैम्परिंग एटीट्यूड, पैम्परिंग यानी जो लाड प्यार का एटीट्यूड है उसका टूवर्ड्स ट्रिकी, वो उसका ओनली फॉल्ट है। हर पैम्परिंग स्पॉइल्ड हर पेट डॉग ट्रिकी, उसका जो उसके प्रति लाड प्यार है उसने जो उसका डॉग है ट्रिकी उसको एक तरह से स्पॉइल कर दिया, बीमार कर दिया। इन हर लव फॉर हिम शी लेट हिम ओवर इट, उसका जो प्यार है उसके लिए उसने उस प्यार के चक्कर में उसको बहुत ज़्यादा खिला दिया। शी डिड नॉट मेक हिम डू एक्सरसाइज, और उसने उसको एक्सरसाइज भी नहीं करवाई, ठीक है। तो ज़्यादा लाड प्यार जो है वो उसने उसको क्या कर दिया? ट्रिकी को बीमार कर दिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट एक्स्ट्रा डिड मिसेस पैम्फ्रे स्टार्ट टू गिव ट्रिकी एंड वाई, मिसेस जो पैम्फ्रे हैं उन्होंने क्या एक्स्ट्रा ट्रिकी को देना शुरू किया और क्यों? सो मिसेस पैम्फ्रे थॉट दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, उसने सोचा कि ट्रिकी जो है वो मेल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है। ही वॉज वीक एंड लिस्टलेस, सो शी स्टार्टेड टू गिव हिम एक्स्ट्रा स्नैक्स, कोड लीवर ऑयल एंड माल्ट बिटवीन द मेन मील एंड हॉर्लिक्स आफ्टर डिनर टू मेक हिम स्ट्रॉन्गर, खाने के बाद उसको हॉर्लिक्स दिया, उसको खाना खाने के जो है खाने के अलावा उसने स्नैक्स दिए, कोड लीवर ऑयल दिया, माल्ट दिया, तो इतना सारा उसको खिला दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, डू यू थिंक पेरेंट्स लाइक मिसेस पैम्फ्रे एग्जिस्ट, क्या आप सोचते हो कि मिसेस पैम्फ्रे जैसे जो पेरेंट्स है वो एग्जिस्ट करते हैं? इफ़ यस इज़ इट अ गुड थिंग टू पैम्पर चिल्ड्रन, वाई और वाई नॉट, तो अगर ऐसे है तो क्या आपको लगता है कि जो बच्चों को इतना लाड प्यार पैम्पर करना वो ठीक है, क्यों और क्यों नहीं? तो यस, पेरेंट्स लाइक मिसेस पैम्फ्रे डेफिनेटली एग्जिस्ट, बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। दीज पीपल स्पॉयल देयर चिल्ड्रन बाई मेकिंग श्योर ऑल देयर डिमांड्स, ये जो लोग हैं ये अपने बच्चों को स्पॉयल करते हैं उनकी सारी डिमांड्स को कंप्लीट करके, ठीक है, उनको पूरा करके। पैम्परिंग चिल्ड्रन इन मॉडरेशन इज़ हेल्दी बट एक्सेस ऑफ इट इज़ हार्मफुल,
ठीक है। पैम्परिंग करना बच्चों के लिए ठीक है, बट एक लिमिट तक, उसके ज़्यादा वो क्या है, अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो हार्मफुल रहेगा बच्चों के लिए, वो ज़िद्दी हो जाते हैं, स्वभाव बदल जाता है। सो ये थी बच्चों आपकी आज की बहुत ही आसान सी और बहुत इंटरेस्टिंग सी वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।